तुलसी माता की कथा। बहुत समय पहले धरती के हृदय में बसे शाश्वत वन में एक दिव्य कन्या अवतरित हुई जिसे सबने वृंदा नाम से पुकारा। वृंदा बचपन से ही प्रभु नारायण के चरणों में अपार प्रेम रखती थी और उसका प्रत्येक संकल्प भक्ति की अग्नि में तप कर उज्जवल होता रहा। उसका मन सदा एक ही चिंतन में लीन रहता कि जीवन का परम लक्ष्य प्रभु की सेवा है और प्राणों का परम तात्पर्य समर्पण है। दिन हो या रात्रि, हर क्षण वृंदा की जिह्वा पर हरि नाम का मधुर रस झरता था और उसकी दृष्टि में लोकमंगल की आभा झिलमिलाती थी। समय बीता और वृंदा की ख्याति उस प्रदेश में फैल गई क्योंकि उसकी साधना से पुष्प भी तर्पित होकर अनुग्रह मांगते थे। राजा चित्रसेन ने जब यह सुना तो उसने कन्या को राजमहल में आमंत्रित करने का विचार किया, किंतु वृंदा ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मेरा महल तो प्रभु चरणों का ही आश्रय है। राजा ने पुनः आग्रह किया, परंतु कन्या ने प्रेम से उत्तर दिया कि राजवैभव क्षणभंगुर है और भक्ति का सुख अनंत है। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि ऐसी तेजस्विनी कन्या से राज्य को भी प्रकाश मिलता है। इसी बीच महासागर के भीतर से उत्पन्न एक अद्वितीय वीर जालंधर निकल आया, जिसने तप के प्रभाव से महान शक्तियां अर्जित की थीं। देवताओं के अहंकार को दमन करना उसके उद्देश्य का प्रथम सोपान था और उसने देवलोक तक अपने पराक्रम का डंका बजा दिया। जब जालंधर ने अपने विवाह के लिए योग्य सहधर्मिणी खोजने का विचार किया तो उसे वृंदा की ख्याति का स्मरण हुआ। महाप्रतापी जालंधर ने वृंदा को संदेश भेजा कि वह उसकी धर्मपत्नी बनकर पाताल से स्वर्ग तक धर्म की ध्वजा लहराए। वृंदा ने यह संदेश सुनकर मन ही मन चिंतन किया कि क्या एक वीर गाथा की संगिनी बनना प्रभु सेवा से विमुख होना है। तभी उसके अंतकरण में एक दिव्य प्रेरणा जागी और उसने निश्चय किया कि नारी का परम धर्म पति की सेवा है और उस सेवा में भी प्रभु का ही अंश है। वृंदा ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शास्त्रीय विधि से जालंधर के साथ उसका पाणिग्रहण संपन्न हुआ। समस्त देवताओं ने इस विमल विवाह पर आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि जालंधर उनका शत्रु था, परंतु वृंदा का तेज सर्वत्र सम्मानित था। विवाह के पश्चात वृंदा ने पतिदेव को धर्म मार्ग पर दृढ़ रहने का संकल्प दिलाया और कहा कि यदि आप अधर्म की ओर प्रवृत्त होंगे तो मेरी पतिव्रता शक्ति आपको प्रभावहीन कर देगी। जालंधर ने हर्षपूर्वक यह वचन सुना और कहा कि तुम्हारा सत्यव्रत ही मेरा वास्तविक कवच होगा। दिनों दिन जालंधर की शक्ति बढ़ती गई और देवता परास्त होते रहे, परंतु वृंदा निरंतर पतिव्रता व्रत का पूर्ण पालन करती रही। इधर देवलोक में चिंता गहरी होती गई क्योंकि जालंधर को कोई पराजित न कर सका और उसकी अमोघ शक्ति का स्रोत वृंदा की निष्ठा थी। देवताओं ने अंत में प्रभु नारायण से सहायता की विनती की कि इस अधमासुर को कैसे रोका जाए। प्रभु ने करुणामय होकर समाधान सुझाया कि यदि वृंदा का सत्यव्रत खंडित हो जाए तो जालंधर की अमरता भंग हो सकती है। यह सुनकर सभी देवताओं ने सकुचाते हुए कहा कि वृंदा पतिव्रता की प्रतिमूर्ति है, उसका व्रत तोड़ना अधर्म जैसा प्रतीत होता है। प्रभु ने उत्तर दिया कि जब धर्म संकट में पड़ता है तब कभी कभी कठोर उपाय भी कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। तब प्रभु ने मोहिनी रूप धारण करने का विचार किया जिससे वृंदा का मनोबल क्षीण हो सके, परंतु अंत में उन्होंने ही साक्षात जालंधर का रूप लेकर वृंदा के सम्मुख प्रकट होने का मार्ग चुना जिससे उसका विश्वास डगमगा सके। वह प्रातः का शुभ क्षण था जब वृंदा तनिक भी विचलित हुए बिना पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसके समक्ष जालंधर खड़ा है और युद्ध से थककर लौटा है। वृंदा ने क्षण भर में अनुभूति की कि यह स्वरूप बाहरी रूप से पति समान है, परंतु भीतर से कोई और गंध बिखेर रहा है। उसने विनीत भाव से प्रश्न किया कि क्या आप सचमुच मेरे स्वामी हैं? प्रभु रूपी जालंधर ने मधुर वाणी में कहा कि देवी युद्ध ने मुझे क्लांत कर दिया है, अतः मुझे आपका चरण स्पर्श कर विश्राम मिलेगा। वृंदा ने उनका हाथ पकड़कर हरि नाम का उच्चारण किया और कहा कि मैं सत्य जानना चाहती हूँ, क्या आप वास्तव में वही हैं जिनके लिए मैंने व्रत रखा है? समीप खड़े रूप ने एक पल का मौन साधा और उसके मन में उठे संदेह को उजागर कर दिया। वृंदा ने शंका निवारण हेतु पति को स्पर्श किया
परंतु वह स्पर्श वैसा न था जैसा पतिदेव के तेजपूर्ण शरीर का होता है। ज्यों ही उसका विश्वास डिगा त्यों ही उसका कालजी पतिव्रता व्रत टूट गया और उसी क्षण देवतालोक में घमासान छिड़ गया। जालंधर युद्ध भूमि में था और वृंदा का व्रत भंग होते ही उसका दिव्य कवच लुप्त हो गया। देवसेना ने विकराल अस्त्र शस्त्रों से जालंधर को घेर लिया और शीघ्र ही उसका अंत हो गया। उसके गिरते ही वृंदा के पास उपस्थित स्वरूप ने असली रूप ग्रहण किया और भगवान नारायण ने उसे सब बताकर करुण दृष्टि से कहा कि यह सब धर्म की रक्षा हेतु था। वृंदा की आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी और उसने कहा कि प्रभु, आपने अधर्म निवारण किया, परंतु मेरे पतिव्रत को क्यों भंग किया। उसने कहा कि मेरे स्वामी का अंत आपके कारण हुआ, अतः अब मेरा जीवन भी निरर्थक है। कहा जाता है कि क्षण भर में वृंदा ने अग्नि प्रकट होने का आह्वान किया और अपने शरीर को पतिव्रत के तेज से जला देने का निश्चय किया। प्रभु ने उसे रोकना चाहा, परंतु वृंदा का मन विह्वल था और उसने करुण स्वर में कहा कि मेरी भक्ति आपको लौटा देगी। वह अग्नि की लपटों में प्रविष्ट हो गई, परंतु उसका पावन हृदय भस्म होकर भी सुगंधित धूम्र के रूप में आकाश में फैल गया। सारे देवता इस दिगंत सुगंध से स्तब्ध रह गए और प्रभु ने वचन दिया कि वृंदा का यह पवित्र देहांश धरती पर तुलसी बनकर अवतरित होगा। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त तुलसी दल से मेरी पूजा करेगा उसे सीधा मेरा सानिध्य मिलेगा। अग्नि शांत हुई और वहां एक कोमल हरी पौध अंकुरित हुई जिसकी पत्तियों से निर्मल सुगंध धरा में व्याप्त हो गई। उस पौधे को तुलसी नाम दिया गया और धरती ने अपार हर्षोल्लास से उसका स्वागत किया। तालाबों की मृदु हवा में तुलसी की महक घुली और समस्त जीव जगत ने उस पल के महत्व को समझा। समय गुजरने के साथ घर घर में तुलसी का रोपण होने लगा और प्रतिदिन प्रभु को अर्पित होने लगी पावन पत्तियां। गर्मियों की तपन में तुलसी शीतलता देती और सर्दियों के ताप में रोग हरती रही। वेदों के ऋषि मुनि ने घोषणा की कि तुलसी के आश्रय से पाप ताप दोनों दूर रहते हैं। गृहिणियां प्रातःकाल तुलसी के चौरा पर दीप जलाती और संध्या वेला में प्रदक्षिणा करती। तुलसी विवाह का पर्व आया जहां माता तुलसी और शालिग्राम के पावन मिलन से मंगल कलश और कल्याण के मंगल गीत गूंज उठे। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के संग अग्नि प्रज्वलित की और तुलसी मैया के समक्ष दही गुड़ का नैवेद्य रखा गया। कुंवारी बालिकाएं श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह में भाग लेकर उत्तम वर के लिए आशा करती और उन्हें आश्वासन मिलता कि तुलसी माता सबका कल्याण करेंगी। इतिहास के लंबे पथ पर चलकर तुलसी ने काशी में भी अपना अलौकिक महत्व दिखाया, जहां गंगा के तट पर तुलसी माला बेचने वाले साधु हर्ष से कीर्तन करते। तीर्थराज प्रयाग में साधुओं ने कहा कि संगम में स्नान कर तुलसी गंध को धारण करने से 10 यज्ञों का फल मिलता है। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने राज्य में घोषणा की कि किसी भी विधवा माता के आंगन से तुलसी नहीं हटेगी, क्योंकि वह शोकहरिणी कहलाती है। स्वयं संत कबीर दास ने तुलसी के गुणों की वंदना करते हुए कहा कि तुलसी जैसी त्यागी वृंदा नहीं देखी। गुरु नानक देव ने जब बनारस यात्रा की तो उन्होंने तुलसी चौरे के निकट बैठकर शब्द कीर्तन किया और कहा कि यह पौधा स्वयं भक्ति का प्रतीक है। एक बार अकबर बादशाह ने सुना कि तुलसी दल से व्यंजन बुरे रोगों को हर लेते हैं, तो उसने हकीमों से उसका रस मंगवा कर दवाओं में मिलवाया। हरि कीर्तन में भजनों में बारंबार तुलसी दल का उल्लेख हुआ और रामानुजाचार्य ने दक्षिण के मंदिरों में तुलसी मालाओं से भगवान की सेवा को अनिवार्य माना। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय बाला भोग में तुलसी पत्र का नैवेद्य चढ़ता है और भक्तगण संशयहीन होकर कहते हैं कि बिना तुलसी अर्पण सेवा अपूर्ण है। कालांतर में वाराणसी के तुलसी घाट पर महामहोपाध्याय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का आरंभ किया, जहां प्रतिदिन तुलसी को अर्घ्य दिया जाता था। वहां उनका लेखन जब अटकता तब वे तुलसी चौरे पर जप करते और नए छंद सहज उतर आते। तुलसी माता की साक्षात करुणा से राम कथा का अंत सुमधुर हुआ और संसार को अविरल भक्ति रस मिला। संत तुलसीदास ने कहा कि जो देवता गंगा को गनवाता है वह भी तुलसी दल के बिना मेरी पूजा मत करना। इस वचन से समाज का कोना कोना जागृत हुआ
और तुलसी का स्थान देवतुल्य हो गया। आधुनिक युग में जब रासायनिक औषधियों का प्रभाव दिखा तब भी आयुर्वेद ने तुलसी को सर्वोच्च औषधि माना। कई चिकित्सक बताते हैं कि ताजी तुलसी में रोगानुरोधी गुण है और वह हृदय को सुदृढ़ करती है। माताएं सुबह बच्चों को तुलसी का पत्ता खिलाकर स्कूल भेजती और कहती कि इससे बुद्धि प्रखर होती है। गांवों में बरसात के दिनों में जब बुखार का प्रकोप बढ़ता तब बुजुर्ग तुलसी का काढ़ा बनाकर रोगियों को पिलाते। ऐसा कहते हैं कि तुलसी के पत्ते में माधवी तत्व होता है जो तन मन दोनों को संतुलित करता है। भक्तजन तुलसी माला धारण कर जप करते हैं और हरि नाम उनके हृदय के तार झंकृत करता है। वृंदावन के कुंजों में गोपियां जब रास रचाती थीं तब हवाओं में तुलसी की खुशबू घुल जाती थी जिससे राधा रानी भी आनंदित होती। कृष्ण लीलाओं में वर्णन मिलता है कि जब श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था तब यशोदा माता ने तुलसी पत्र से मुख पोंछकर दृष्ट दोष दूर किया। इसलिए बालक के झूले में तुलसी दल रखते हैं जिससे अमंगल छाया ना हो। एक साधु ने बताया कि जिसने एक तुलसी के पौधे को रोपा है उसने अनजाने में यज्ञ देवता को हवन समिधा अर्पित की है। प्रत्येक शाम घरों की छत पर जब दीपक की लौ तुलसी के समीप जलती तब लगता था कि स्वर्ग का द्वार खुल गया। अनेक लोगों ने अनुभव किया कि तुलसी के चौरे पर बैठकर ध्यान करने से चित्त की चंचलता शांत होती है। तुलसी के तने में ज्यों-ज्यों परतें बढ़ती हैं त्यों-त्यों उसके रस में औषधीय प्रभाव पुष्ट होता जाता है। एक बार एक वृद्ध ने तीव्र अस्थमा से ग्रस्त होकर रात्रि में प्राण बचाने के लिए तुलसी की धूनी जलाई और उसका श्वास अवरोध दूर हुआ। ऐसे घटनाक्रमों से प्रेरित होकर वैरागी साधक ने एक सोपान आश्रम बनाया जहां प्रत्येक कक्ष के द्वार पर तुलसी का गमला रखा जाता था। प्रवेश करने वाला साधक पहले तुलसी पर जल चढ़ाकर प्रभु स्मरण करता और तभी भीतर जाता। इससे उसके अंतकरण की अशुद्धि बाहरी सीढ़ी पर ही क्षीण हो जाती और साधना की गहनता बढ़ती। एक अफ्रीकी यात्री ने वाराणसी यात्रा के दौरान तुलसी दल मिश्रित जल पीकर कहा कि मैंने ऐसा अमृत कहीं नहीं चखा। इस प्रकार तुलसी माता ने सीमाओं से परे जाकर विश्व कल्याण का स्वरूप धारण किया। आपदाओं के समय जब घरों में नीरसता छाई तब भी तुलसी का पौधा हरित आशा का दीपक बनकर मुस्कुराया। काले बादलों में भी तुलसी की हरी पत्तियां मन को आश्वस्त करती कि विपत्ति लंबी नहीं है। ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भी जब साधनाएं दुर्बल होंगी तब केवल तुलसी दल से पूजन करने वाला भक्त भवसागर से पार होगा। वृंदा का त्याग वर्तमान युग में हमें सिखाता है कि किसी भी संबंध में निष्ठा सर्वोपरि है। उसकी कथा यह भी कहती है कि परम सेवा वही है जिसमें व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं अपितु लोक कल्याण का भाव निहित हो। जब आज का मानव संबंधों में स्वार्थ खोजता है तब तुलसी माता की स्मृति उसे बताती है कि समर्पण ही प्रेम का सार है। यदि पतिव्रता वृंदा अपनी शुद्ध निष्ठा से असुरप्ति को देवों से भी शक्तिशाली बना सकती है तो निष्काम भक्ति मनुष्य को भी ईश तुल्य बना सकती है। तुलसी की पत्तियों की कोमलता हमें सिखाती है कि विनम्रता में ही शक्ति छिपी है। उसकी सुगंध बताती है कि शुभ विचार जहां फैलते हैं वहां वातावरण स्वतः पवित्र हो जाता है। आज शहरों की चकाचौंध में जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो तुलसी के रोपण से निसर्ग फिर से श्वेत हो सकता है। धरती माँ ने तुलसी को अपने आंचल में रखकर हमें उपहार दिया है ताकि हम सांसों में संतुलन और मन में माधुर्य ला सके। जो गृहस्थ अपने आंगन में तुलसी का अंकुरण करता है वह सौभाग्य का बीज बोता है। वह पौधा न केवल प्रदूषण हरता है बल्कि गृहस्थी से कलह भी हर लेता है। तुलसी के समीप झगड़ा करने से वाणी थरथरा जाती है क्योंकि उस पवित्र ऊर्जा को क्रोध स्वीकार नहीं। कथा कहती है कि जिस दिन वृंदा ने प्रभु व्यूह को पहचान कर भी पातिव्रत्य पूर्वक प्रश्न किया उसी दिन से प्रश्न संस्कृति का शुभारंभ हुआ। उसने साबित किया कि सत्य के लिए प्रश्न अनिवार्य है और भक्ति में अंधत्व नहीं जागरूकता चाहिए। क्रूर परिस्थितियों में भी वृंदा ने आत्मोत्सर्ग कर अपने सतीत्व को अमर किया
और सृष्टि को विलक्षण औषधि दी। ऐसा प्रतीत होता है कि सुख दुख के मध्य तुलसी माता का स्वरूप दीपवत है, जो अंधकार में अपनी ज्योति से सही मार्ग का संकेत देता है। प्रत्येक मानव को दिन में एक बार तुलसी को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह प्रणाम जीवदया के समान धर्मफल देता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी से अनुग्रह मांगना सरल है, क्योंकि वह नारी रूप करुणा का आकाश है। निसंतान दंपति ने तुलसी विवाह का आयोजन विधिनुसार किया और कुछ ही महीनों में उनके घर शिशु का कोकिला स्वर गूंज उठा। विद्यार्थियों ने परीक्षा से पूर्व तुलसी दल चढ़ाकर प्रार्थना की तो उन्हें नेत्रों में नवीन आत्मविश्वास झलकता दिखा। अनेक साहित्यकारों ने लेखन में रुकावट आने पर तुलसी के समीप ध्यान लगाया और शब्द निर्झर बनकर कागज पर उतर आए। जिसके घर में तुलसी महकती है, वहां अनजाने में मेहमान भी सुख का एहसास लेकर लौटते हैं। वृंदा की कथा यह भी बताती है कि देवता और दानव दोनों के मध्य कभी कभी धर्म संकट उत्पन्न होता है और समाधान कठिन होता है। यदि प्रभु ने स्वयं छल की नीति अपनाई तो उससे यह सीख मिलती है कि विश्व कल्याण हेतु कभी कभी निजी भावनाओं का ठहराव आवश्यक होता है। फिर भी प्रभु ने पश्चाताप सहित वृंदा की महिमा अखंड रखी और उसे देवत्व प्रदान किया। यह हमें बताता है कि महान निर्णय करने के पश्चात जिम्मेदारी और प्रायश्चित भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वृंदा को पौधा बनाकर प्रभु ने कहा कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता और प्रेम कभी मिटता नहीं।